Hello student, today we are going to start your English subject in standard 7th. ओके तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री रीडर का सेकेंड लेसन हमने स्टार्ट किया था। सेकेंड लेसन क्या था सेकेंड लेसन? तो ब्रिंगिंग अप कार्य, क्या था? ब्रिंगिंग अप कार्य। तो कहाँ तक हमने देखा था कि जो कार्य था वो जो उनका नौकर, उनका जो चाकर था उनको पुकार रहा था, और उनका जो चाकर वहाँ पर जाता है तो उनको कुछ नज़र आसपास भी वो देखता है, पर कार्य उनको दिखाई नहीं देता है। अब नेक्स्ट क्या है वो हम देखेंगे। सो I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him, since he was much higher than I. But I saw his back rise above the water, and the moment the catch my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. तो फर्स्ट हम उसका जो स्पेलिंग हार्डवर्ड जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज मीन्स आपको पता ही होता है कि 1 एंड, क्या है? एज मीन्स 1 एंड। स्ट्रगलिंग मीन्स मेक फोर्सफुल ऑफर्ट्स टू गेट फ्री ऑफ रिस्ट्रेन, मतलब कि संघर्ष करते हुए। तो स्ट्रगल करता है तो पता है ना आपको कि स्ट्रगल, कि आपकी जब एग्ज़ाम आती है तब आप कितना स्ट्रगल करते हो, मतलब कि कितनी मेहनत करते हो वो। सरफेस, वो भी आपको पता होगा, सरफेस मीन्स की लेवल। ओके। ट्रम्पेट मीन्स रोर, मतलब चिंगाड़ना। जो हाथी चिंगाड़, जैसे कि कुत्ता भौंकता है वैसे हाथी जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? चिंगाड़ना। और उसको इंग्लिश में क्या करेंगे? रोर या तो ट्रम्पेट। ओके। और इसके बाद है फ्लैट मीन्स की प्लेन, एकदम जो सपाट होता है वो। और अफ्लॉट मीन्स की फ्लोइंग ओवर वाटर, पानी में उतरा हुआ। ओके। उसके बाद प्लांटेड मीन्स फिक्स्ड फ्रेमली, क्या है? फिक्स्ड फ्रेमली, मतलब कि मजबूती से गाड़ना। ओके। एश्योर मीन्स टू द बैंक, जो किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं? एश्योर या तो टू द बैंक। ओके। ड्रैगिंग मीन्स की पुलिंग, खींचता हुआ, मतलब उसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्रैगिंग। ओके। तो अब इस पैराग्राफ में क्या था वो देखेंगे हम, कि जो मैं पानी के किनारे तक गया, और मैंने जो चाकर था वो बोल रहा है कि मैं पानी के किनारे तक गया और मैंने किसी काली चीज़ को पानी की सतह, मतलब कि उनकी जो सपाटी थी उस पर फड़फड़ाते हुए देखा। फिर वह चीज़ ऊपर उठी, और यह तो मेरे हाथी की सूंड थी। जो काले जो थी वो क्या थी? उनके हाथी की कार की सूंड थी। मैंने सोचा वह डूब रहा है। मैं लाचार था क्योंकि पानी में छलांग लगाकर 400 पाउंड वाले जीव को बचा नहीं सकता था। जब उनका जो चाकर था वो पानी में कैसे गिरता, क्योंकि हाथी का जो वेट था वो कितना था?
था 400 पाउंड। तो वो कभी उनको बचा नहीं सकता था, इसलिए वो लाचार था क्योंकि वह मुझसे कई अधिक ऊंचा था। पर मैंने उसकी पीठ को पानी में ऊपर उड़ते हुए देखा और जैसे ही हाथी से मेरी निगाह मिली वह चिंगाड़ने लगा और तट तक आ गया। जब उनका जो चाकर था वो और हाथी की नज़र जब मिलती है तब वो चिंगाड़ने लगा, मतलब वो कुछ बोलने लगा और वो नदी के तट पर आ रहा था। फिर चिंगाड़ते हुए उसने मुझे पानी में गिरा दिया और जब मैं नदी में गिर गया मैंने वहाँ नदी के तल पर एक बालक को पड़ा पाया। और जो आप यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई बालक है और ये जो है वो उनका चाकर है। तो वो जो कारी था उसने क्या किया कि उनका जो चाकर था वो उनके नदी के किनारे पर खड़ा हुआ था, तो उनको सूंड की मदद से उनको गिरा दिया तो जो उनका जो चाकर था उन्होंने वहाँ पर एक बालक पड़ा हुआ देखा। वह अभी नीचे तक नहीं पहुंचा था, कुछ पानी के ऊपर तैर रहा था। मैंने पानी की सतह मतलब कि उनकी सपाटी पर सांस लेने आया और वहाँ कारी को रेतीले तट पर पैर जमाए देखा। उसकी सूंड जैसे मेरे हाथ पकड़ने को आगे बढ़ी हुई थी। मैंने पुनः गोता लगाया तथा डूबते बालक को सतह पर ले आया। जो चाकर था वो जो डूबता बालक था उनको उनकी सपाटी पर जो नदी की जो किनारे थे उन पर ले आया। पर चूँकि मैं अच्छा तैराक न था, मतलब वो जो चाकर था उनको तैरना नहीं आता था, मैं तट तक तैरकर नहीं जा सकता था और गति वाली धार मुझे पहले ही पानी में नीचे खींच रही थी। क्योंकि जब हमको तैरना नहीं आता है तो क्या होता है कि जब हम पानी में गिर जाते हैं और हमें तैरना नहीं आता है तो जो पानी होता है वो हमें उनकी तरफ ले जाता है और हम तैर नहीं सकते हैं। तो जो चाकर था उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। Seeing youths drifty by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom for the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. तो इस पैराग्राफ पे हम उनका जो स्पेलिंग है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या था कि ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट मीन्स की फ्लोटिंग, जो तैरते हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट या तो फ्लोटिंग। ओके, करंट तो आपको पता ही होता है कि करंट मीन्स की जो फ्लो ऑफ वाटर, और यूजुअली मीन्स की कॉमनली। और उसके बाद कौन सा वर्ड है कि पाउंडरस मीन्स की हैवी, एकदम जो भारी होता है उनको बोलते हैं पाउंडरस। ओके, उसके बाद है डेटेड मीन्स पुश्ड फॉरवर्ड स्विफ्टली। ओके, हॉक मीन्स की ए बर्ड ऑफ प्रे, मतलब कि शिकारी पक्षी की जो बाज होती है वो। ओके, उसके बाद स्ट्रेच मीन्स एक्सटेंड, मतलब कि आगे बढ़ना। ओके, फ्राइटेड मीन्स आपको बताइए कि टेरिफाइड, डरा हुआ जो होता है वो। उसके बाद है सेलो मीन्स केज और एलो समथिंग टू पास डाउन द थ्रॉट। ओके, मतलब कि निगलना।
तो अब उनकी ये पैराग्राफ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या था इसमें कि नदी की धारा में हमें बहते देखकर कार्य जो आमतौर से मंद गति और भारी भरकम था, अचानक वह किसी बाज पक्षी की तरह तेज गति से आगे बढ़ा। वह पानी में आधी दूर तक आ गया, जहाँ मैंने उसे अपनी सूंड को आगे बढ़ाते देखा। तो जो कार्य था वो पहले तो एकदम धीरे धीरे चल रहा था, पर उनको लगा कि ये दोनों पानी में डूब रहे हैं, इसलिए उनकी जो गति थी वो जैसे बाज पक्षी कितना तेज उनकी जो उड़ान होती है वो कितनी तेज होती है, वैसे ये जो बच्चा था वो भी उनकी जो गति थी उनको बाज की तरह एकदम तेज कर दी और उन दोनों की तरफ आगे बढ़ा वो। और फिर क्या होता है कि उन्हें अपना हाथ सूंड पकड़ने के लिए ऊपर लाया, पर वह फिसल गया। मैंने स्वयं को दोबारा पानी में नीचे जाते पाया, पर इस बार मुझे लगा कि पानी गहरा न था, इस कारण मैं नदी के तल तक पहुंच गया। अपनी दोनों टांगों को मैंने दोहरा किया, फिर सहसा नदी तल पर एक ठोकर मारी और इस कारण तीर की भांति ऊपर आ गया। वो उनको लगता था कि पानी एकदम गहरा नहीं है, तो ऐसा वो सोचता था, और इतनी ही देर में वो नीचे तक मतलब कि उनका जो तेल आता है तल आता है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। अब उसको क्या करना है वो सोचता रहा, और उसने क्या किया कि वहाँ पर जो तल पर रेती होती है, तो रेती पर उन्होंने एक टांग मारी और वो झड़प से ऊंचे आ गए। जब मेरा शरीर पानी से ऊपर आया, मुझे अपनी गर्दन के चारों ओर कोई रस्सी लिपट महसूस हुई। इससे मैं डर गया। मैंने सोचा कोई जल जीव मुझे खा जाएगा। मुझे अपनी गर्दन के मैंने तारे की आवाज़ सुनी और समझ गया कि यह तो उसी की सूंड मेरी गर्दन पर लिपटी थी। वह हम दोनों को तट तक खींच लाया। क्या कि जब वो ऊपर आया तब उनको लगता था कि उनको लगा कि उनकी जो गर्दन है उन पर किसी ने कुछ रस्सी जैसा कुछ लगा, तो उनको लगा कि कोई जलीय प्राणी है और उनको खा जाएगा, जैसे कि ज्वेल आती है ना मछली, वैसे कुछ है और उसको खा जाएगा। और इतने उनको कारी की आवाज़ सुनाई और फिर उनको पता चला कि ये तो मेरा कारी है, और उन दोनों को बचाने के लिए वो वहाँ तक आ गया था। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, कि जो कारी था वो कितना खाता था पूरे दिन में, तो पूरे दिन में वो कितनी 40 किलो मुलायम टहनियाँ वो खा जाता था। और एक दिन क्या होता है कि जंगल में वो घूम रहा था, फिर उनका जो चाकर था उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है कि कोई उनका जो कार्य है वो उनके लिए मदद मांग रहा है। तो वहाँ पर जाता है पर कुछ दिखता नहीं, और फिर वो वहाँ पर जो नदी था उन पर उसने देखा कि कार्य अंदर है और किसी को वो बचा रहा है। फिर ये दोनों होकर जो बालक था उनको बचा लेते हैं, और कार्य भी इन दोनों को नदी के तट पर ला देता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।